हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशलता से होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 73 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी 30/12/2020 के लिए आई है। और आज की वर्कशीट का पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, और जो टॉपिक है आज का वो है विभिन्न प्रकार के रोग। तो चलिए हम आज की वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए कुछ दिन विद्यालय से छुट्टी ली है, यानी कि 3 महीने की छुट्टी ली है। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान अपनी दीदी जिज्ञासा से पूछ रहा है कि इसके विद्यालय में उसका एक फ्रेंड है, ये मित्र है, उसको टीबी या तपेदिक रोग होने पर उसने विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली है, लेकिन हम तो कुछ ही दिनों की छुट्टी ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो इस पर उसकी दीदी क्या कहती है। ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते। यह कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि के लिए रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन सर्दी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, आँख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बेटा, जो तीव्र रोग होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि दीर्घकालिक रोग जो होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उनके कारण हमारा शरीर वीक हो जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिन उसको ठीक करने के लिए लेते हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा दिन लगते हैं उसको ठीक होने में। यही कारण है कि जो ज्ञान का दोस्त था या उसका मित्र था वो 3 महीने की छुट्टी लेकर गया था। ठीक है बेटा। रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 भागों में बांट सकते हैं, संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीवों, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारी रोग भी कहते हैं या संचरित रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि। विषाणु जनित रोग जैसे कोविड-19, डेंगू, एड्स आदि। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा संक्रमण हो सकता है। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार आदि रोग, जैसे प्लाज्मोडियम वाइरस प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमैनिया प्रोटोजोआ कालाजार का कारक है। तो इस प्रकार जीवाणु जनित रोग होते हैं, इसमें विषाणु जनित रोग होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं और प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, और इनके ये उदाहरण दिए गए हैं साथ में। ठीक है बेटा। दूसरा है असंक्रामक रोग। चलिए देखते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद। अतः हम इन्हें असंचारी रोग या असंचरित रोग भी कहते हैं। असंचरित का मतलब होता है ये संचरण नहीं होता, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही न कार्य करने पर होते हैं। अल्प पोषण, उम्र बढ़ना, अन्य ऐसे कारणों से भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा। जब भी हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया और उसके लक्षणों
लक्षण के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सिरदर्द, दस्त लगना, खांसी तथा बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं। मतलब ये है कि कोई भी बीमारी हमें होने से पहले उसके लक्षण हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। और गले में सूजन आना या फूलना घेंघा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको आगे की ओर पढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। उसका आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तीव्र तथा जीर्ण रोग। तो चलिए, वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। इसका उदाहरण है खांसी, जुखाम, बुखार, सिरदर्द, आँख आना इत्यादि। ठीक है बेटा। जीर्ण रोग क्या कहते हैं, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहलाते हैं। मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी इनका उदाहरण है। तो यहाँ से बेटा छांट कर आपको लिखना पड़ेगा आंसर नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका जीर्ण रोग हो गया, दीर्घकालिक रोग हो गया या जीर्ण रोग हो गया, ये आपका तीव्र रोग हो गया। ये एग्जाम्पल है जी दीर्घकालिक रोग के, और ये एग्जाम्पल है दीर्घ रोग के। ठीक है बेटा, ये आप लिख लेंगे यहाँ से। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग क्या होते हैं या कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। रोग फैलने के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। संक्रामक रोग, तो हमें यहाँ पर संक्रामक रोग के बारे में ही लिखना है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, बेटा यहाँ से आंसर लिख सकते हैं हम। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होते हैं। क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं बताते हैं। ये लोगों में संक्रमित हवा, पानी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में और अन्य माध्यमों से संचारित होते हैं। इन रोगों के कारक के आधार पर इनको निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। इनके उदाहरण है टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, कोविड-19, डेंगू, एड्स आदि। त्वचा संबंधी रोग, और इसके उदाहरण है मलेरिया, कालाजार। तो ठीक है बेटा, आप इनका नाम लिख सकते हैं, रोग के नाम और कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिख देंगे आप यहाँ से। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ से देख के लिख लेंगे आप। अगला है असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे असंक्रामक रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे उचित रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मृत्युबिंदु। हमें अन्य असंचरित रोग भी कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि का कार्य नहीं करने पर होता है। अल्प पोषण और उम्र के बढ़ने के कारण भी ये रोग हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये यहाँ से आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 यहाँ से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है। 19 तीव्र रोग है। तीव्र रोग क्यों है बेटा, क्योंकि जब ये रोग होता है तो बहुत तीव्रता से होता है, जल्दी जल्दी फैल जाता है, और कुछ लोगों में इसकी रिकवरी रेट अच्छी होती है। इस कारण इसको तीव्र रोग की श्रेणी में रखा गया है। परंतु इसे दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं या जीर्ण रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कोविड-19 होता है, जब एक बार ये हो जाता है बेटा, तो इसके कारण लंबे समय तक हमारी बॉडी पर इफेक्ट रहता है। इसलिए इसको ये रोग ऐसा है जिसको कि तीव्रकालिक और दीर्घकालिक दोनों श्रेणियों में रखा गया है। तो बेटा इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी आंसर आप लिख लेंगे कॉपी में। तो आपका आज की वर्कशीट के चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं।
तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट पूरी होती है। बेटा अगर वर्कशीट समझ में आती है, सॉल्यूशन समझ में आता है और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।